स्टार्ट करो। कर दिए सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के बारे में, जो कि प्रदूषण जो सबसे डेंजरस चीज होता है हमारे आम जिंदगी के लिए, और आम जिंदगी के लिए नहीं, हर चीज के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मौसम के लिए, और मिट्टी के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, भोजन के लिए। ठीक है, ये प्रदूषण जो है ना बहुत ही डेंजर चीज है, और प्रदूषण से हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हर घर में डायबिटीज, प्रेशर, उसके बाद कुछ न कुछ बीमारी जो है ना हर घर में मिल जाता है। तो आज हम लोग उस प्रदूषण के बारे में जानेंगे। प्रदूषण 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 का मतलब होता है पर्यावरण का दूषित हो जाना। अगर कोई पूछे कि प्रदूषण क्या होता है तो इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधे पर्यावरण हम लोग जानते हैं, कल भी जाने हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक, ये प्रदूषण मतलब दूषित मतलब गंदा, हवा का गंदा हो जाना, पानी का गंदा हो जाना, और मिट्टी का गंदा हो जाना, उसके बाद ध्वनि का गंदा हो जाना। उस प्रदूषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे, प्रदूषण। ठीक है, ये प्रदूषण हम लोग देख लिए, ये प्रदूषण 4 प्रकार के होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, और दूसरा में है वायु प्रदूषण। तीन में है मृदा प्रदूषण। 4 में है ध्वनि, इधर से होगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण 4 प्रदूषण है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक, मतलब इसके कारण और निवारण, मतलब इसके होने का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इससे नुकसान क्या है, इससे समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण मतलब जल का दूषित हो जाना या जल का गंदा हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। पहले हम लोग पानी कभी सोचे नहीं थे कि पानी जो है ना खरीद के पीना पड़ेगा, कभी नहीं सोचे थे कि पानी जो है ना बिकेगा। ठीक है, पानी अपार है अपने यहाँ। ठीक है, हर 20 फीट पर 10 फीट पर पानी निकल जाता है, लेकिन आज जो है ना प्रदूषण के कारण जो है ना पानी हम लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है। गांव में भी टैंकर लेके आता है, भाई पानी ले लो। ठीक है, और हम लोगों को मजबूरी के तहत पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कल का पानी खराब हो चुका है। खराब होने का कारण है मिट्टी वहाँ का दूषित हो चुका है। मिट्टी दूषित हो चुका है तो पानी दूषित हो जाएगा, मतलब पानी गंदा हो गया है। उस पानी के पीने से हम लोग को क्या होता है, पेट की बीमारी होता है तरह तरह का। जब पेट बीमार तो सारा शरीर बीमार। ठीक है, तो पेट की बीमारी पकड़ लेगा, सबसे पहले कब्जियत हो जाएगा, उसके बाद गैस की बीमारी हो जाएगा। उस गैस की बीमारी से, कब्जियत की बीमारी से 1000 बीमारी पैदा हो सकता है। ठीक है, 1000 बीमारी पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पानी जिंदगी के लिए अमृत समान कहा गया है। जल ही जीवन क्यों कहा गया है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, जब पानी हम लोग का स्वच्छ नहीं रहेगा तो जिंदगी भी नर्क बन जाएगा। ठीक है, तो इसी जल को मतलब देखते हैं, जल का दूषित हो जाना मतलब गंदा हो जाता है। जल का दूषित हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है, मतलब गंदा हो जाना। ठीक है, तो गंदा हो जाता है पानी, इसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ये जल प्रदूषण की समस्या काहे उत्पन्न होता है, तो इसका कारण है सबसे पहले हम लोग कूड़ा करकट कचरा जिधर तिधर मिट्टी पर फेंक देते हैं। ठीक है,
प्लास्टिक फेंक देते हैं। दूसरी बात कि रासायनिक उर्वरकों का खेत में प्रयोग करते हैं, वो रासायनिक उर्वरक कहीं ना कहीं अंदर घुल के जाता है, वो हमारे पानी को क्या करता है, दूषित करता है, केमिकल। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग का स्रोत जो होता है पानी का, नदी से होता है, नाला से होता है, पोखर से होता है। उस नदी नाला को हम लोग साफ सुथरा नहीं रखते, नदी में लाश फेंक देना, ठीक है, तो वहाँ का पानी दूषित होगा। लाश फेंकने से मरा हुआ सड़ा हुआ जितना जीव जंतु जानवर सब होता है उसी में फेंक देते हैं। अभी एक समस्या आया था यूपी में, ठीक है, यूपी में कोरोना में जितना मरता था आदमी उसको जलाया नहीं जाता था, एकदम फेंक देता था, तो लाश से पूरा भरा हुआ रहता था, ठीक है। तो वो पानी में सड़ेगा तो क्या होगा, जल दूषित होगा। कहीं ना कहीं उस नदी का पानी सब पीता है, कहीं ना कहीं उससे नहाता है, उससे साफ सफाई करता है, और वो मतलब नदी जो है हमारे लिए बहुत ही उसको मतलब हमारे लिए बहुत ही जीवनदायी है। उससे लेयर बनता है फिर मतलब पानी का हम लोगों का, ठीक है। पोखर जो है ना उससे लेयर बनता है, लेकिन वो साफ सुथरा नहीं है, दूषित है। और रासायनिक उर्वरक जो प्रयोग करते हैं वो सब भी जाके नदी के पानी में या तो हमारे जमीन के अंदर जाता है, इसीलिए हमारा जल जो है क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और दूषित होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, खाद का। जैविक उर्वरक मतलब गोबर, खल्ली, चुन्नी, ठीक है, सड़ा हुआ मतलब घर में जो खाना बनता है राख हो गया, ये सब का प्रयोग अगर हम लोग करने लगे, ठीक है, तो फिर मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगा और जल प्रदूषित से बच जाएगा। पूरा कचरा को हम लोग इधर उधर यत्र तत्र ना फेंके, जिसके कारण क्या हो, जल दूषित हो, ठीक है। और नदी नाला को साफ रखे, स्वच्छ रखे। उसमें कल कारखाने से भी क्या होता है कि नदियों में बहा देता है कचरा सब कुछ। जितना शहर का गंदगी है सब जो है ना क्या करता है कि नदियों में बहा देता है। इसीलिए नदी आज दिल्ली का नदी जो है ना यमुना, जो कि भारत का दूसरा बड़ा नदी कहलाता है यमुना, गंगा के बाद, तो वो नदी जो है ना आज क्या है, पूरी तरह से दूषित है, काला हो गया है। काला होने का कारण क्या, वो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल कारखाने में जो है ना उसमें क्या किया जाए, उसको कहीं ना कहीं पानी को स्टोर किया जाए, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उसको मतलब रिफाइनरी लगाया जाए उसमें, ताकि पानी को क्या करे कि रिफाइन करे और उसको फिर डबल से यूज किया जाए। हम लोग जो पानी यूज करते हैं उसको यत्र तत्र ना फेंके, क्योंकि पानी आने वाले दिनों में समस्या पैदा कर सकता है, कम हो सकता है। हमारे आने वाले जो वंश है, ठीक है, आने वाले जो वंश है वो सबको पानी के लिए झेलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पानी को भी क्या करें, बचा के रखें, ज़्यादा बर्बाद नहीं करें। हम लोग जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें, बर्बाद नहीं होने दें, ठीक है। इसके लिए सरकार ने मुहिम भी चला रखा है, जल जीवन हरियाली, ठीक है, जल सुरक्षा, ठीक है। जल सुरक्षा मतलब जल का सुरक्षित करना, ठीक है। जल को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें, ज्यादा बर्बाद पानी को नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण मतलब हवा का गंदा हो जाना, मतलब वायु का दूषित हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। देखो ज्यादा डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है, एक लाइन। वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण क्या है, तो जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण है, ठीक है। मृदा प्रदूषण क्या है, तो मिट्टी का दूषित हो जाना मृदा प्रदूषण है। उसके बाद क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज, ठीक है, तो ध्वनि का दूषित हो जाना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। ये समस्या काहे पैदा होता है, इसका कारण क्या है वायु प्रदूषण होने का, तो वायु प्रदूषण होने का कारण है कि हम लोग जितने भी वाहन है उससे जो धुआं निकलता है, कल कारखाने हैं, चिमनी है, ईंट बगल में बनता है, उससे धुआं निकलता है, तो मोटा मोटा निकलता है पूरा एकदम रेल के,
ठीक है, वो सब धुआं क्या करता है हमारे वायु में घुल मिल जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो बहुत जहरीला गैस होता है, वो सब क्या करता है हमारे वायु को दूषित कर देता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घर में जहाँ जहाँ खाना बनता है उस सबसे भी धुआं निकलता है, गैस निकलता है। उसके बाद ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण भी वायु दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब के कारण, पेड़ पौधे के कटाई के कारण वायु दूषित हो जाता है। तो इस सब के कारण क्या होता है हमारा वायु दूषित हो जाता है, जिसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ये समस्या है, इसका निराकरण तो बचाव कैसे किया जा सकता है? तो बचाव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना पड़ेगा। जितने अभी वाहन आ रही, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, मतलब BS6 BS4, अभी BS6 गाड़ी आ गया है, मतलब उसमें इस तरह का कुछ टेक्निक लगा हुआ है, उसमें कुछ किट लगा हुआ है, जो चेम्बर होता है उसमें धुआं को क्या करता है, कार्बन को क्या करता है, वो साइलेंसर से पहले वो क्या करता है, सबको सोख लेता है, और जो हम साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो हवा बन के निकलता है, धुआं बन के नहीं निकलता है। अभी के गाड़ी में धुआं हुआ नहीं निकलता है, वो धुआं लेस होता है, वायु मतलब एयर लेस, मतलब पॉल्यूशन लेस होता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आजकल गाड़ियों में चेम्बर लगाया जाए, और जो गाड़ी धुआं देता है उसको सरकार क्या करे, उस पर प्रतिबंध लगा दे। ठीक है, ताकि हमारे पर्यावरण का मतलब ये नहीं हो। और खेती करने के बाद खेत में सब पुआल जला देता है, भूसा जला देता है, इससे भी हमारे वायु क्या होता है, दूषित हो जाता है। इस सब पर रोक लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधा पर कटाई पर रोक लगाया जाए, जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, और क्या किया जाए कि पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, तब जाके हमारे वायु जो है ना क्या होगा, स्वच्छ होगा। आगे हम लोग देखते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी का दूषित हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण, ये मिट्टी का दूषित, आज जो है ना मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम हो गया है पहले के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मतलब इसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कचरा जिधर तिधर फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। प्लास्टिक जहाँ जहाँ जाता है ना वो मिट्टी के लिए दुश्मन होता है, वहाँ पर उपज कम हो जाता है। दूसरी बात, कचरा फेंक देते हैं, मरा हुआ सड़ा हुआ फेंक देते हैं जिधर तिधर, वो क्या करता है, तो वहाँ के मिट्टी को दूषित कर देता है। रासायनिक उर्वरक को मतलब प्रयोग करते हैं, और अम्लीय वर्षा के कारण वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी जो है ना क्या होता है, दूषित हो जाता है। पानी के कारण भी हो जाता है। ठीक है, पानी जमने के कारण भी हो जाता है वहाँ का मिट्टी दूषित। ठीक है, तो इस तरह से पेड़ पौधे के कटाई के कारण ही मिट्टी का क्षार होने लगता है, कटाई होने लगता है, मिट्टी वहाँ का खत्म होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, पेड़ पौधे के कटाई, जनसंख्या के बढ़ोतरी के कारण मिट्टी दूषित होता है। ये सब समस्याएं हैं। इस सब से रोक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें, ज्यादा जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। मिट्टी के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, कटाव के बचाव के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, पेड़ को सुरक्षा करना होगा। ठीक है, यत्र तत्र जल नहीं जमने देना है। ठीक है, और कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, और जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। ठीक है, ये हो गया मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज। आज जो है ना हम लोग, पहले मंदिरों में, मस्जिदों में अजान होता था, तो अजान होता था तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का आवाज जो है ना बिना माइक का जो है ना चला जाता था। पूजा होता था, घंटा बजता था मंदिर में, तो उसका आवाज जो है ना 10-10 किलोमीटर तक चला जाता है, 5-5 किलोमीटर तक चला जाता है। आज जो है ना घर के बगल में बजता है अजान, चाहे पूजा वूजा होता है तो सुनाई नहीं देता है। ठीक है, कारण क्या है, तो यही ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, इसी प्रदूषण का कारण है कि आज जो है ना हम लोग नजदीक, आने वाला समय ऐसा होगा कि कान में बोलना पड़ेगा तब जाके सुनाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। कान में बोलना पड़ेगा, और नहीं तो हेडफोन लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ हम मुंह में बोलेंगे तो यहाँ हेडफोन में सुनाई देगा। ठीक है, ऐसा समय आ जाएगा अगर ध्वनि प्रदूषण पर हम लोग आज ध्यान नहीं दिए तब।
ठीक है, ये स्पेस खाली है, ये हमारा आवाज़ जो है ना कहीं से जाके स्पेस में जमा होता है। जमा होते 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 हमारा स्पेस भर जाएगा एक दिन, तो काए भोए काचुर कुचुर ये सब जो है ना होते रहेगा। ठीक है, होते रहेगा और होते रहेगा तो हम लोग कान भी बहिरा हो जाएगा, हम लोग बहिरा हो जाएंगे और सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग बहिरे हो जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। यहाँ से बगल में से बोलेगा तो नहीं सुनाई देगा। अभी क्लास में सब बात करने लगे, हम पढ़ाएंगे तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो यही कारण है ध्वनि प्रदूषण का। इसका भी कारण यही है डीजे बजना। शादी ब्याह में आज तो फैशन हो गया पूरा एकदम, आज नाच डांस होना चाहिए तो होना चाहिए, डीजे बजना चाहिए तो बजना चाहिए, नहीं तो शादी होगा नहीं तो नहीं होगा। बैंड बाजा नहीं होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, डीजे होना चाहिए, और नचनिया नचाने के लिए उसके लिए भी बाजा होना चाहिए, ट्रॉली भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। ठीक है, ये सब एक तरह से फिजूल खर्चा भी है, फालतू का खर्च भी है। ठीक है, और बीमार मतलब प्रदूषण भी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है ना, इसको मतलब हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। भाषण उषण होता है, बड़का नेतवा सब जो है ना भाषण करता है, वो सब क्या होता है, उस सब में बहुत मतलब हल्ला होता है, मतलब रैली निकलता है उसमें हल्ला होता है। ठीक है, उसमें हल्ला होता है। उसके बाद जो है ना डीजे बजता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर बजता है, लाउड स्पीकर ये सब बजता है, तो उसमें भी हल्ला होता है। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण होता है। कल कारखाना में मशीन चलता है, गाड़ी चलता है, सबसे आवाज, जेट यान चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है, जहाज चलता है, रॉकेट चलता है। ठीक है, ये सबसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषित होता है। ठीक है, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डीजे पर रोक लगाना पड़ेगा। सरकार जो है ना इस पर रोक लगाया भी है, लेकिन चोरी चुपके सब बजाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि डीजे पर रोक लगाना है, भाषण ये सब मतलब रोक लगाना है, उसमें डीजे पीजे का यूज नहीं करना है, लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है कि रैली वैली में नारा उड़ा नहीं लगाना है। ठीक है, माइक का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से कल कारखाने में जो है ना साउंड के लिए मतलब साउंडलेस जो है ना मतलब मशीन को यूज करना है। ठीक है, इस तरह से ध्वनि प्रदूषण कम होगा। आगे हम लोग जानते हैं कि इस ध्वनि प्रदूषण को, इस चारों ध्वनि प्रदूषण का कॉमन मतलब संयुक्त कारण क्या क्या है। ठीक है, संयुक्त कारण है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेड़, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनसंख्या का विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या वीडियो बनाइए, वीडियो एक साथ जरूर। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या का विस्फोट, उजाला आ गया, जनसंख्या का विस्फोट, पेड़ पौधों का कटाई, पेड़ों का पहली बार मोबाइल धरे हुआ इसलिए फोटो नहीं आना चाहिए, पेड़ों का कटाई और जनसंख्या का विस्फोट। ठीक है, ये दो कारण है, जनसंख्या का विस्फोट, डिक्शनरी पेड़ों का कटाई, ये दो कारण है। और तीसरा कारण है ऐसे करो ना, अशिक्षा। ऐसे तीन वो मुख्य कारण है जनसंख्या डिक्शनरी प्रदूषण का। ठीक है, तीन मेन कारण है प्रदूषण का। क्या क्या, जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट जितना होगा उतना प्रदूषण बढ़ेगा, इसलिए जनसंख्या पर हम लोग क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई, पेड़ पौधों की जितना कटाई हो रहा है उतना प्रदूषण बढ़ रहा है, जितना लगाएंगे उतना प्रदूषण कम होगा। हम लोग कल पढ़ेंगे पेड़ों का महत्व। ठीक है, पेड़ पौधों का, जंगलों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, और शिक्षा,
अशिक्षा के कारण भी बाद क्या में है डिक्शनरी का देखने में प्रदूषण ज्यादा फैलता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए, सरकार को चाहिए, सभी परिवार को चाहिए कि अपने अपने बाल बच्चे को और खुद शिक्षित हो और इस सब के बारे में घंटा हो गया जानेंगे तो प्रदूषण कम होगा। आज देखिए इतना ही।